बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं आलू और गोश्त का सालन, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और मटन ले लिया है मैंने 1 किलो। तो उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और पानी जो है मैं इसके अंदर 2 कप डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर 2 प्याज़ मीडियम साइज़ के काट के तो वो डाल रही हूँ। अदरक और लहसुन इसको मैंने इस तरह से काट लिया है और 1 टमाटर ले लिया है, उसको भी मैंने काट लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पानी में अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है, तो अब हम इसको कवर कर देंगे और इसकी सीटी लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में हमारा जो गोश्त है अच्छी तरह से गल जाएगा। तो ये देखें 10 मिनट में हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसका पानी खुश्क करेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि ये जो प्याज़ हैं साबुत वो भी अच्छी तरह से गल जाएँ इसके अंदर। 2 मोटी इलायची ले ली है, उनको इस तरह से हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे ये होगा जो गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो साथ हम चम्मच भी चलाते जाएँगे ताकि प्याज़ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब इसके अंदर आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए और मसाले का कलर चेक करें आप, बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं और उनको मैंने इस तरह से बड़े स्लाइसेस में काट लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम आलू को भी इधर भून लेंगे। तो आलू के साथ हम थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना नीचे। अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हमने आलू को भी अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे 3 ग्लास और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में हमारे आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं और सालन की भी ये देखें इस तरह से कंसिस्टेंसी है। अगर आप ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी ऐड कर लें। अब इस स्टेज पे हम जो फ्लेम है उसको लो कर लेंगे और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें ये इस तरह से हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है जब हम इसको आखिर में शामिल करते हैं और कवर कर देंगे ताकि अच्छे से इनकी जो खुशबू है वो सालन में आ जाए। तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो सालन है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन के तैयार हो चुका है और खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो इसको आप रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।